In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Today, this is the lecture of 7th January 2021 and the day is Thursday, class 7. The subject is social studies and the chapter of this subject is 20. Chapter number 20. The topic of this chapter is ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ को कहते हैं. टुडे वी विल रीड अबाउट ह्यूमन राइट्स. हम ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई करेंगे, रीडिंग करेंगे हम. सम रिलीजियस लीडर्स, कुछ मजहबी रहनुमा लाइक बुद्धा ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. उन्होंने भी कोशिश की थी बेहतर बनाने की ज़िंदगियों को, आम लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश भी की थी कुछ मजहबी रहनुमाओं ने, जिनमें बुद्धा भी बोल सकते हैं हम, जैसा कि बुद्धा. लेटर ऑन, बाद में, द फिलोसोफर्स थिंकर्स ऑल्सो सजेस्टेड वेज इन विच लाइफ कुड बी मेड बेटर. लेटर ऑन, बाद में, कुछ फ़लसफ़ा निगार जो हैं उन्होंने ऑल्सो सजेस्टेड वेज, उन्होंने भी मशवरे दिए, कुछ ऐसे रास्ते तश्कील दिए, कुछ ऐसे रास्तों की तरफ उन्होंने मशवरे दिए इन विच जिसमें लाइफ कुड बी बेटर, जिनमें ज़िंदगी जो थी वो बेहतर हो सकती थी. लाइफ कुड बी मेड बेटर, बेहतर बना सकते थे वो. बट स्टिल द पीपल देमसेल्व्स वर नॉट आस्क्ड. लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में नहीं पूछा गया, लोगों से इसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछा गया और उन्होंने खुद ही सजेस्ट किए थे जो रास्ते, उन्हीं पर अमल किया. इन एंशियंट ग्रीक, कदीम ग्रीक जो हैं उसमें वुमेन एंड स्लेव्स हैड नो राइट्स. औरतों और ग़ुलामों के कोई हकूक़ नहीं थे, एट ऑल, कोई भी हकूक़ नहीं थे. वुमेन वर नॉट अलाउड टू लीव देयर होम्स एक्सेप्ट फॉर सम रिलीजियस सेरेमनीज आफ्टर मैरिज. वुमेन, औरतों को बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं थी कि वे अपने घरों को छोड़ें, सिवाय कुछ मजहबी रसूमात जो कि शादी के बाद वो उनके लिए जा सकती थी. शादी के बाद कुछ मजहबी रसूमात जो होती हैं उनके लिए सिर्फ वो घरों से निकल सकती थी, उसके बगैर उनको घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी. द ऑर्डिनरी फ्री सिटीजन्स डिड हैव द राइट, आम जो आज़ाद शहरी थे उनके पास ये हकूक़ थे कि वो टू मीट टू डिस्कस लॉज, कि वो डिस्कस कर सकते, बहस कर सकते लॉज, कवानीन के बारे में वो बहस कर सकते. बट इट वाज अ स्मॉल काउंसिल विच मेड द डिसीजन. लेकिन वो भी एक छोटी सी जमात थी जो कि फ़ैसले लेती थी. इन एंशियंट रोम में स्लेव्स हैड नो राइट्स, ग़ुलामों के कोई हकूक़ नहीं थे. अ मास्टर वाज अलाउड टू किल अ स्लेव फॉर एनी एक्सक्यूज़. किसी भी उज़र के लिए, किसी भी एक्सक्यूज़, किसी भी माफ़ी के लिए जो था, मास्टर जो आका जिसको कहते थे उस वक्त, वो अपने ग़ुलाम को मार भी सकता था, उसको कत्ल भी कर सकता था, उसको इस कत्ल करने की इजाज़त थी. एंड दाउ वुमेन हैड मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. अगरचा औरतों को कुछ आज़ादी थी अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की. दे स्टिल हैड नो लीगल पावर्स, लेकिन उनके पास शरई ताकतें नहीं थीं, उनके पास कुछ जायज़ ताकतें, क़ुव्वतें नहीं थीं. मैन और रेदर noblemen dominated the whole society and arranged life to suit their own interests in every way. मैन आदमी और रेदर नोबलमैन और उसके बाद जो थे नेक लोग, डोमिनेटेड, उन्होंने गलबा पाया हुआ था, उनका गलबा था द होल सोसाइटी, पूरे मुकम्मल माशरे पर. एंड अरेंज्ड लाइफ, और उन्होंने अरेंज की हुई थी, मुनज़्ज़म की हुई थी, उसको तंजीम दी थी, उसको तरतीब दी हुई थी ज़िंदगियों को, लोगों की ज़िंदगियों को, टू सूट देयर आउन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, इन एवरी वे, हर तरीके से. So this is your classwork. This is also your classwork and homework. आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क है. आंसर द क्वेश्चंस,
Question number 1, why do you think it is it the necessary to respect the wishes of the people? کیوں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی جو ان کی خواہشیں ہیں ان کی عزت کریں؟ آنسر ہے اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے بیکاز ایوری ون، کیونکہ ہر کسی کے ہیز اے رائٹ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دیئر چوائس، کہ ان کو حقوق حاصل ہیں اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق وہ گزار سکیں. یہ اس کا آنسر ہے. اٹ از نیسیسری بیکاز ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دیئر چوائس. یہ ضروری ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. I hope so you have understood. So this is your diary. You have to do reading of page number 101 and learn plus write question 1 of chapter 20. آپ نے ریڈنگ کرنی ہے پیج 101 کی، اس کے بعد آپ نے لرن بھی کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے کوشچن 1 آف چیپٹر 20. چیپٹر 20 کا کوشچن 1 آپ نے لرن اور رائٹ کرنا ہے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تھینکس فار لسن دس لیکچر. اللہ حافظ.